अब इस हाइट पे हमारी बच्चियों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनका पैर फंसने लगता है या तो उनकी इस पे हिप टच होने लगती है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे बहन कि हमें हाई जंप कौन से पैर से करनी है। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से अपना हाई जंप शुरू कैसे करना है। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए, जो भी हमारी बहन आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रही है और हाई जंप में कुछ इस तरीके की 4 से 5 गलतियां अगर बहनों आप भी करते हो तो ये हाई जंप का स्पेशल वीडियो मात्र आपके लिए है। अगर आपका हाई जंप 3 फीट नहीं हो पा रहा या आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख देख के थक चुके हो कि एक दिन में ये 3 फीट हाई जंप कैसे करें, 5 मिनट में 3 फीट हाई जंप कैसे करें, हाई जंप करने का सही तरीका है ना, हाई जंप करने का रामबाण इलाज, इस तरीके से अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है फिर भी आपका हाई जंप इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स और इतना जीरो से सिखाने वाला हूं मेरी प्यारी बहनों। अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये हाई जंप का वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो यकीन मानिए आपके हाई जंप के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी बच्चियां, जो मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, जो भी हाई जंप बिल्कुल इस हाइट से भी नहीं कर पाती है, इनफैक्ट इससे नीचे से भी नहीं कर पाती है, उनकी बॉडी में जंप भी नहीं है, तो मैं आज उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिससे कि वो अपना हाई जंप धीरे धीरे इंप्रूव कर पाए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो के बाद हम अपनी प्यारी बहनों के लिए एक लॉन्ग जंप के ऊपर कि वो अपना आरपीएफ में लॉन्ग जंप किस तरीके से क्वालिफाई करेगी, किस तरीके से वो गलतियां करती है, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे पास जो कुछ बच्चियां या बहुत सारी बच्चियां ऐसी है जो हाई जंप बेसिकली 2 फीट 8 इंच, 2 फीट 10 इंच कर रही हैं, लेकिन उनसे 3 फीट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चियां ऐसी है जो 3 फीट कई बार कर लेती हैं लेकिन कई बार उनका फाउल हो जाता है, और कुछ बच्चियां, कुछ हमारी बहनें ऐसी है जिनसे हाई जंप बिल्कुल भी नहीं होता। वो जब डंडे के पास आती है तो ऐसे या तो रुक जाएंगी या तो उनका पैर ऐसे ऐसे करके लहरने लग जाएगा या वो नीचे गिर जाएगी। तो आज ये वीडियो उन सभी बहनों के लिए है जो बहन हमारी आरपीएफ कांस्टेबल का हाई जंप अपना क्वालिफाई करना चाहती है। तो वीडियो बहुत जीरो से होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हाई जंप में, आप सबसे पहले ये चीज समझ लो मेरी प्यारी बहनों कि 3 फीट हाई जंप बहुत आसान चीज है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कि किस तरीके से करना है, मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मान के चलिए कि ये एक हाइट लगी है, ठीक है, ये 1.5 से 2 फीट के ऊपर हाइट लगी है। आप एक चीज समझ के देखना कि आपको हाई जंप करनी कैसे है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे बहन कि हमें हाई जंप कौन से पैर से करनी है। हमें पता ही नहीं है कि सर हम कूदेंगे किस तरफ से, कि सीधा भाग के कूदने से जंप होगी, कि सीधे हाथ से भागने से कूदने से जंप होगी, कि हम उस तरफ से भाग के आएंगे तब जंप होगी। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको हाई जंप जल्दी क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले सीधा भाग के आना छोड़ दो। अगर आप सीधा भाग के आओगे तो आपका नट कभी टेक ऑफ होगा और बार बार आपकी ये लोअर बैक हिप्स डंडे पे लगती रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास बचती है 2 साइडें, एक सीधे हाथ की तरफ जब हम स्टैंड के सामने खड़े होते हैं, एक सीधा हाथ और एक उल्टा हाथ, दाएं और बाएं साइड की तरफ। ठीक है मेरी बहनों, हाई जंप में रूल अपोजिट है। अगर आपका बायां पैर टेक ऑफ है तो आप हाई जंप हमेशा सीधे हाथ की तरफ से करोगे। अगर आपका दायां पैर टेक ऑफ है तो आप हमेशा हाई जंप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से करोगे। समझ गए? अब सर ये तो पता चल गया कि कूदना किस तरफ से, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा पैर टेक ऑफ लेग है? देखो, जिस पैर में हमारे सबसे ज्यादा पावर होती है वो पैर हमारा टेक ऑफ लेग होता है। उसके 2-3 तरीके हैं ट्राई करने के। देखिए, सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है, अपनी बॉडी को आगे की तरफ लीन करो। जो पैर आपका आगे की तरफ निकला, देखिए इस वीडियो को ध्यान से रिपीट पे देखिए, ये डाउन गए, जो पैर आपका पहले आगे की तरफ निकला वो आपका हमेशा टेक ऑफ लेग माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मेरा लेफ्ट पैर आगे निकला तो मैं स्टैंड के राइट साइड में हूं और मेरा टेक ऑफ लेग है लेफ्ट। ठीक है, जो पैर बहनों, जो भी पैर हमारा ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं स्विंग लेग। ठीक है, तो जब मैं टेक ऑफ लेग और स्विंग लेग की बात करूं तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप चाहे तो इसको बार बार रिपीट पे देख के समझ सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से अपना हाई जंप शुरू कैसे करना है। ये उन बच्चों के लिए है स्पेशल टिप जिन बच्चों की बिल्कुल भी जंप नहीं लगती है। ठीक है, तो प्यारी बच्चियों, मेरी बहनों, आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। देखिए, जिस भी बच्ची का टेक ऑफ लेफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, और जिस बच्चे का राइट है, जो लेफ्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड स्टैंड की तरफ से कूदेंगे, जिसका राइट टेक ऑफ है वो स्टैंड का हमेशा उस तरफ से कूदेंगे। ठीक है,
तो आपको बेसिकली शुरू कैसे करना है, स्टैंड के सामने खड़े हो जाना है, अपने इस पैर को तेज निकाल के क्रॉस कराना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कुछ क्रॉस कराएं, पैर को सीधा निकालने की कोशिश करें। देखिए जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप इसको लगभग 10-10 बार ट्राई करें, ठीक है। 10-10 बार के 2 से 3 बार आप इसको करें, ठीक है। और जो बच्चियां हमारी उस तरफ से कूदती हैं वो अपना पैर इस तरफ से निकालेगी क्रॉस करके, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ गई। अब देखिए जब आपका ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट निकलने लग जाए तब आपको क्या करना है, देखिए अपना ये पैर ऐसे करके उठा के अब ऐसे जंप लेने की कोशिश करनी है। आपको क्या करने की कोशिश करनी है, पैर उठा के ऐसे जंप लेने की कोशिश करनी है। आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स होके, कॉन्फिडेंट होके इस हाइट को, अगर आपको ये हाइट ज्यादा लग रही है तो आप इस हाइट को इतना नीचे कर लेना, बिल्कुल जमीन पे इतना नीचे कर लेना। लेकिन आपको सीखना बिल्कुल जीरो से है, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, धीरे से ऐसे जंप लेके क्रॉस, फिर यहां से जंप लेके क्रॉस, ठीक है। आप भी इसको 10-10 से 20-20 बार में कर सकते हैं। बच्चों, मेरी बहनों, जब आपका पैर इस तरीके से क्रॉस होने लग जाए, जब आपका पैर इस तरीके से निकलने लग जाए, तब आप अपने कदम को सेट करने की तरफ जाएंगे। फिर हम आएंगे 2 कदम से जंप करने पे। देखिए आपने ये चीज तो सीख ली कि यहां खड़े होके हमें इस तरीके से उछलना है, वही सेम चीज हमें करनी है 2 कदम से। देखिए अब मान के चलिए मैंने स्टैंड के आगे गैप लिया और 2 कदम नाप लिए पहले, ठीक है। ये 2 कदम नाप लिए, एक लाइन खींच ली। अब टेक ऑफ लेग, जो हमारा जिस पैर से हम कूदते हैं वो पैर हमने यहां रखा। हमें क्या करना है, पैदल चलना है, पहले अपने कदम सेट करने हैं। देखिए 1 2, जब ये 2 हो जाए उसके बाद आपको यहां से जंप लेनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आपने ये चीज अभी सीखी थी ना, आपने अभी खड़े खड़े ये जंप कूद के ऐसे सीखा था, वही सेम चीज आपको पैदल चल के करना है। देखिए यहां से आपको यहां से पैदल चल के करना है, ये 1 2 और ये जंप, ठीक है। मेरी बहनों, जब आपका ये पैदल वाला कदम सेट होने लग जाए, जब आपका इस पे कॉन्फिडेंस आने लग जाए, तब आप इस पे थोड़ा थोड़ा भागने की कोशिश करना। देखिए जब आपका ये पैदल वाला कदम सेट हो जाए तब आप इस पे दौड़ने की कोशिश करना कुछ इस तरीके से। देखिए 1 2 जंप। मेरी बहनों, बच्चियों, अगर आपने इस तरीके से अपना हाई जंप 0 से स्टार्ट किया तो यकीन मानिए पहले दिन से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके सर आपके लिए बहुत डिटेल में चीज निकाल के लाए हैं, बहुत डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। देखो बच्चों, हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ से 2 स्टेप से जंप किया। अब आपको करना क्या है, समझने की कोशिश करना। हमें 2 कदम से तब तक जंप करनी है जब तक हमारी जंप में कॉन्फिडेंस और साथ में इतनी हाइट ना आ जाए कि हम फंस रहे हैं या हमारी हिप टच होने लग रही है, ठीक है। प्यारे बच्चों, समझ आ रही है आपको मेरी बात। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर ड्रॉप करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की, ठीक है। देखिए जब आपके ये 2 कदम से ये हाई जंप आपकी होने लग जाए, ठीक है, तब आपको 2-2 सेंटीमीटर करके थोड़ी थोड़ी हाई जंप को, स्टैंड को प्लस करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए आपको फिर यहां 2 स्टेप पे खड़े हो जाना है, ठीक है। आपको फिर यहां 2 स्टेप पे खड़े हो जाना है, फिर आप यहां से रनिंग करके जाएंगे, फिर वहां आप जाके जंप करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, यहां से देखिए काउंट 1 2 जंप। प्यारी बच्चियों, अगर आपने इस तरीके से अपना जंप शुरू किया, बिल्कुल 0 से स्टेप बाय स्टेप किया, तो आपका हाई जंप क्लियर होने से, आरपीएफ में आपको फिजिकल क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे उनको डर लगने लगता है, वो जंप करती ही नहीं है, उनका पैर दूसरी तरफ निकलता नहीं है। तो आपको क्या करना है ऐसा जिससे कि आपका जंप होने लग जाए, ठीक है। जब आपका इस तरीके से हाई जंप होगा, धीरे 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 जब आप करेंगे, प्रैक्टिस से करेंगे, तो आपको हाई जंप होने लगेगा, ठीक है। कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत बार बार होती है कि वो यहाँ आके जंप नहीं लेते हैं। देखो बच्चों, उस तरफ कोई चोट नहीं लगेगी, कोई खाई नहीं है, डंडे के उस पार आपकी वर्दी
आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। मेरी प्यारी बहनों, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से, ठीक है। आपको यहां आने के बाद जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक आप कम हाइट पे जंप करना। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े वैसे वैसे आप इस पे अपना भागना और जंप करने की कोशिश करना। बस इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप अपना टेक ऑफ लेग रखते हो ना, इस टेक ऑफ लेग के ऊपर जंप करके उठानी है आपको बॉडी, ठीक है। अभी यहाँ पे काफी हमारी बहन ऐसी होंगी जिनका वजन ज्यादा होगा, जिनको लगता होगा कि वो ओवरवेट है, उनसे जंप नहीं हो पाएगा, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरी प्यारी बहन। आपकी जंप बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी अगर आप इस तरीके का यूज करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे ये हाइट 3 फीट के पास आएगी, समझिए, देखिए जैसे जैसे ये हाइट 3 फीट के पास आएगी, अब इस हाइट पे हमारी बच्चियों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनका पैर फंसने लगता है या तो उनकी इस पे हिप टच होने लगती है। तो अब ये मैं उन बच्चियों को बताने वाला हूं जिनका या तो इस पे पैर फंसता है या तो इस पे इनका हिप टच होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज पे कैसे ध्यान रखना है, देखिए, जब आप बिल्कुल बेसिक से सीख जाएं, जब आपका स्टेप बिल्कुल सेट हो जाए, तब आपको काम करना है लक्ष्मण रेखा पे, इस लाइन पे। ये जो मैंने मार्किंग बनाई है ना प्यारे बच्चियों, ये मार्किंग आपको सीखनी है कि कैसे करते हैं। देखिए, ये मार्किंग जो ये है 4 स्टेप पे, और मैं आपको बताता हूं 3 फीट कूदने के लिए आपको इससे ज्यादा दूर से भाग के आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना हाई जंप सिर्फ 4 कदम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम 3 फीट की तरफ जाएंगे तब हम कितने डिस्टेंस से जंप करेंगे। या तो हम डंडे के पास से कूद जाते हैं या तो हम डंडे के बहुत दूर से कूद जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, या तो हमारा पैर फंस जाता है या तो हमारे हिप टच हो जाते हैं। मेरी बहनों, बच्चियों, प्यारी लड़कियों, आपको क्या करना है, हाई जंप स्टैंड से लगभग 1 हाथ का गैप ले लेना है, वहां पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास से जब अपना टेक ऑफ, जब अपना पैर रख के जब ऐसे करके जंप लोगे तो ना आपका पैर कभी फंसेगा ना आपका कभी हिप टच होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो आपका रनवे है, ये जो आपके 4 कदम है, इस पे आपको तेज भागना है। क्या करना है, यहां से तेज भागना है। आप इस हाइट पे, आप इस रनवे पे जितना तेज रन करोगे, आपकी हाई जंप उतनी ज्यादा इजी होके क्लियर हो पाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हाई जंप इज ऑल अबाउट स्पीड, टेक ऑफ एंड हाइट। आपको तेज भागना है, आपको एक अच्छा टेक ऑफ मारना है और उसके बाद पीछे वाले पैर को तेज उठा के खींचना है, ठीक है। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अगर आप इस तरीके से अपना हाई जंप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई है। जो जो चीज मैंने आपको हाई जंप में बताई है, उसके अलावा भी अगर आपको हाई जंप में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के हिसाब से आपके लिए दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। अगर हमें लगेगा कि हाँ, उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो हम आपके लिए स्पेशल बिल्कुल वीडियोस लेके आएंगे। प्यारी बहनों, साथ ही हमारी एकेडमी में दिल्ली मुखर्जी नगर सेंटर में हाई जंप का एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका समय शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक का होने वाला है। जो भी बच्चे दिल्ली के आसपास के हैं, जो भी प्यारी बच्चियां दिल्ली के आसपास रहती हैं और हाई जंप में किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है और वो हमारी एकेडमी में आके सीखना चाहती हैं, तो नीचे दिए नंबर 8527211149 पर संपर्क कर सकती हैं। प्यारी बहनों, हमारी एकेडमी में आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज आने वाली है। बहुत सारा वर्कआउट, बहुत सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हम बताने वाले हैं। इसके बाद एक लॉन्ग जंप का एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपनी जो भी बच्चे आपके आसपास आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।